साहित्य स्पर्श के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं यश राज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और आप सभी के समक्ष सरोजनी नायडू जी का जीवन लेकर प्रस्तुत हूं। हमारे जो सीरीज़ चल रही है स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के, उसमें हम एक छोटा सा बदलाव कर रहे हैं। आगे आने वाले कुछ वीडियो में सिर्फ महिला स्वतंत्रता सेनानियों की ही जीवनियाँ हम आपके समक्ष रखेंगे। हमारी आशा है यह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर यह आपको पसंद आए तो अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। जीवनी प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम आपको उनके जीवन के बारे में कुछ भी बताएं, हम आपको ये सूचित कर दें कि उनके जन्मदिन को महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। वह एक कवयित्री भी थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा हाथ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो एक सदस्य भी थी। सरोजनी नायडू का पूरा नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म 23 फरवरी 1879 में हुआ था। इनकी माता का नाम वारत सुंदरी देवी और इनके पिता का नाम है अधोरनाथ चट्टोपाध्याय। अगर बात की जाए इनके परिवार की तो सरोजनी नायडू 8 भाई बहन थे। इनकी माता बंगाली लेखिका थी, इनके पिता वैज्ञानिक थे और इनके भाई क्रांतिकारी। 12 साल की उम्र में ही सरोजनी नायडू ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़ी होकर वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। वह एक बार में ही 1300 लाइन की कविताएं लिख डालती, जिसे देख उनके पिता हैरान रह जाते। उनके पिता ने उनकी कविताओं को हैदराबाद के नवाब को भी दिखाया था, जिसे देखकर वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने सरोजनी नायडू को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। फिर कुछ समय पश्चात सरोजनी नायडू लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करते करते ही सरोजनी नायडू की मुलाकात डॉक्टर गोविंद रुजुलू नायडू से हुई, जो आगे जाकर उनके पति बने। 19 साल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी स्वेच्छा से सरोजनी नायडू ने 1889 में अपना विवाह कर लिया था। इससे उन्हें 4 बच्चों की प्राप्ति हुई, जिसमें से उनकी एक बेटी उन्हीं की तरह कवयित्री बनी और बंगाल की गवर्नर भी रही। हालांकि यह शादी विपरीत जाति में हुई थी, जो उस समय किसी गुनाह से कम नहीं था, लेकिन सरोजनी नायडू के पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए विपरीत जाति में भी अपनी बेटी की शादी करना आवश्यक समझा। सरोजनी नायडू अपनी कविताओं को प्रकाशित तो किया करती थी, लेकिन आम तौर पे वह पब्लिक तक पहुंचती नहीं थी। उनकी एक कविता जिसने उन्हें असली प्रसिद्धि की ओर बढ़ाया, उसका नाम था बुलबुले हिंद। इसके बाद उनकी कई लोग प्रशंसा करने लगे, जिसमें नवेंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्धि मिलने लगी और उनकी कविताएं आए दिन न्यूज़ अखबारों में रहने लगी। इस सब को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने सरोजनी नायडू से कहा कि वह उनकी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाए और छोटी छोटी कविताएं लिखकर गांव देहात के लोगों को भी आज़ादी के प्रति जागरूक करने का प्रयास करें। इसके बाद से ही सरोजनी नायडू पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को आज़ादी के प्रति जागरूक करती थी। उनकी इस जागरूकता में मुख्य पात्र महिलाएं हुआ करती थी, जो कि उस समय में कई रूढ़िवादी सोच और प्रथाओं में जकड़ी हुई थी। उन्होंने महिलाओं को इन सब चीज़ों से बाहर निकाला और आज़ादी के प्रति जागरूक करने में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग था। 1916 में गांधी जी से मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह परिवर्तित हो गई। 1925 में सरोजनी नायडू ने कानपुर से कांग्रेस की अध्यक्ष की पद के तरफ से खड़ी हुई और जीतकर भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। देश की आज़ादी में सरोजनी नायडू का हाथ बहुत बड़ा था। 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश को नए स्तर से अहिंसावादी आंदोलन की तरफ बढ़ाने में भी सरोजनी नायडू का बहुत बड़ा हाथ था। इन आंदोलनों को करते समय सरोजनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा, जिसके दौरान वो गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में रही और इसके अलावा भी कई बार उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा जेल में डाला गया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया। वह पहली भारतीय महिला गवर्नर बनी। 2 मार्च 1949 को सरोजनी नायडू का दिल का दौरा पड़ने से उनके ऑफिस में काम करते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। उनकी भारत के आज़ादी में सहयोगिता बहुत बड़ी थी, जिसको शब्दों में बयान करना भी बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुंदर कविताओं से लोगों को आज़ादी के प्रति एक नए रूप से जागरूक किया और अपनी कविता की मधुर ध्वनि से आज़ादी का स्वर जागृत किया। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए स्वतंत्रता सेनानियों की वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।